हाय गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं और स्टॉक स्क्रीनर का एक्चुअली हम लोग को जरूरत क्यों है। कोई भी स्टॉक जब आपको पता चलता है कि इसका दाम ये है, उसका दाम ये है, तो बेटर है कि कुछ अपने यू शुड बी नोइंग समथिंग लाइक कंपनी का जो बेसिक है। इफ यू इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी यू शुड बी नोइंग लिटिल बिट अबाउट द कंपनी। उसको जानने के लिए सपोज हमें आईटीसी का एक एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट कैप क्या होता है, कंपनी का टोटल वैल्यूएशन होता है, पी रेशियो। तो बहुत चीजें, देयर सो मेनी थिंग्स। अगर फाइनेंस का बात करें तो देयर सो मेनी मैट्रिक्स जो आप यूज कर सकते हैं, बट आपको कौन सा मैट्रिक्स समझ में आता है? ओके, रादर देन आई एम एक्सप्लेनिंग और एनीबडी एक्सप्लेनिंग कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, एंड बट व्हाट आर द मैट्रिक्स यू कैन यूज जो आप कंफर्टेबल हो रिसर्च करने के लिए। सपोज इफ यू सी द पी रेशियो, देन यू विल सी आरओसीई, ईपीएस, देन रिटर्न ऑन इक्विटी। जो पैसा कंपनी लगाया उसमें वो कितना परसेंट पैसा कमा रहा है, दैट इज रिटर्न इक्विटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then dividend payout is very important. Then you have then there's some of the important matrix you can use is like ये तो बहुत डिटेल्स का डेज रिजेबल, लाइक आईटीसी 20 डेज में अपना पैसा रिसीव करता है, वर्किंग कैपिटल 30,000 करोड़ है। And then what is the current price, ROE, I just shared with you. P ratio is important. Then dividend yield is important, but you can see like 3.12% का जो भी उसका स्टॉक प्राइस रहेगा, वो जब डिविडेंड देगा तो साल का 3.12. Suppose you are investing money, like suppose you are investing 1 lakh rupees, so 3,112 rupees you will get as a dividend every year. ITC का current ratio ये है। And then you have ये क्या बोलते हैं, then you have valuations में भी आप देख सकते हैं, enterprise value to operating income and all. So these are one of the my matrix what I use. But आपको क्या use करना है, I'll just share with you. So these are the screen will going to come up. I'll share you कि practically मैं share करके दिखाऊंगी कैसे करना है. So you can write whatever you want to write. What are the things you want to research, and then you'll get a stock. Out of that stock you will list कि ये कंपनी अच्छा है या ये कंपनी कैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो स्क्रीनर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में है, याहू फाइनेंस में है, मॉर्निंग स्टार। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्क्रीनर, ओके, जो इंडिया में बेसिकली यूज करते हैं। दीज आर द इंटरनेशनल स्क्रीनर्स जो यूएस मार्केट में भी यूज करते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्क्रीनर में लाइक सपोज यू हैव लाइक आपको ये देखना है कि स्क्रीनर्स में कौन सा सेक्टर्स में, तो आई जस्ट शेयर यू, इट इज राइटिंग आईटीसी, and it is also going to show like which sectors ITC in. Though you should be knowing कि which sector में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर ये जो स्क्रीनर है। देन वैल्यूएशन में पी रेशियो, दैट शेयर विथ यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एक है कि जितना कम रहेगा अपने कॉम्पिटिटिव के साथ, उतना अच्छा है वो कंपनी का स्टॉक लेना। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू, कम हर कंपनी का एक बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट से बनता है, जो हर जगह बुक वैल्यू लिखा हुआ है। तो बुक वैल्यू जितना कम होगा, सपोज सब किसी का बुक वैल्यू, अब शो यू विथ यू हियर, बुक वैल्यू 60 रुपीज आईटीसी का, और 437 का रेट चल रहा है। तो लाइक 437, अगर हम 60 से देखें तो इट्स 7.28%, 7 टाइम्स मोर देन द बुक वैल्यू। तो वैल्यू जितना कम बुक वैल्यू होगा, कंपनी का स्टॉक अच्छा होगा, इट इज मोर, इज अंडर वैल्यूड। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, पेग रेशियो भी सेम, लाइक यू हैव टू पी बाय डिवाइडेड बाय द ग्रोथ। आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट ईयर का क्या ग्रोथ रहेगा कंपनी का, उससे आप कर सकते हैं। डिविडेंड, एंड आई श्योर यू कि डिविडेंड यील्ड जो होता है कि साल में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी कितनी परसेंट डिविडेंड दे रही है। सेम लाइक आप इन्वेस्ट करते हो, एफडी करते हो, तो एफडी में आपको कितने परसेंट मिलते हैं, सेम लाइक डिविडेंड। प्रॉफिट मैट्रिक्स को देखने के लिए आरओई है, कंपनी जो पैसा लगाए उसे कितना साल का पैसा वो कमा रही है जो कंपनी। तो अगर एक कंपनी वो 1 लाख, 1 लाख करोड़ लगाई है अपना पैसा, तो उसमें वो साल का एटलीस्ट 15% कमा रही है कि नहीं। तो रिटर्न, अब जो कंपनी का जो एसेट्स लगा हुआ है, जो जमीन है, बिल्डिंग है एंड ऑल, उस पे वो कंपनी कितना पैसा कमा रही है। देन ये ऑपरेटिंग इनकम, कंपनी का जो इनकम्स है, लाइक प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, वो स्टेबल है, बढ़ रहा है कि नहीं। देन कंपनी का अब नेट प्रॉफिट कैसा है, वो बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं, मार्जिन ग्रोथ है कि नहीं, मार्जिन स्टेबल है कि नहीं। कंपनी जो, हर कंपनी की मार्जिन में काम करती है, कोई 10%, कोई 20%, कोई 25%। टेक्निकली वी कैन सी आरएसआई कैसा है, ओवरब्रॉट है, सोल्ड है। देन यू हैव मूविंग एवरेज जो होता है 50 डेज, 200 मूविंग एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट। कि स्टॉक अभी 20 डेज मूविंग एवरेज के, 200 डेज के नीचे है तो अंडर वैल्यूड रहेगा, अब है तो एक करेक्शन आ सकता है स्टॉक में। वॉल्यूम्स कैसा है, आप फिल्टर्स कर लो इस तरीके से, वॉट एवर यू वांट द चार्ट यू कैन वांट फिल्टर, व्हाट आर द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर। कुछ भी आप कीजिए, फर्दर रिसर्च करने के लिए यू हैव टू लुक फॉर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, रीड द बैलेंस शीट, क्वार्टर रिपोर्ट यू विल गेट हियर।
एंड देन एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखेगा, बाकी इंडस्ट्री कितनी मार्जिन में काम कर रही है, यू कैन ऑलवेज कंपेयर विद। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू मेक योर स्क्रीनर, यू शुड बी क्लियर कि आपका क्या गोल्स है, आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है, वैल्यू पे कम करना है, कि आपको ब्लू चिप कंपनीज का करना है। देन यू हैव एंड बहुत सारा चीज मत डालिएगा, लाइक सो मेनी थिंग्स, लाइक देन व्हेन यू डू स्क्रीनिंग ना, तो बहुत सारा चीज होगा तो यू विल बी कंफ्यूज। तो जो चीज यू एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट शो यू द बेसिक, कि इस बेसिक को अगर हम लेके चले तो लॉसेस हमारा इज हार्डली विल फाइंड एनी लॉसेस इन दैट, और रिव्यू करना टाइम टू टाइम। तो दीज आर द वॉरेन बफेट सम ऑफ द थिंग्स, लाइक ग्रॉस मार्जिन आपको देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए। देन यू हैव देन यू कैन सी नेट मार्जिन इज अबाउट 20%। तो अगर ये 40% 20% में इट इज आई टी सी कंपनी, ईपीएस ग्रोथ है कि नहीं, ईयर टू ईयर जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, शेयर शेयर कितना है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कि नहीं, पर शेयर पे डिवाइड हो जाएगा। देन कंपनी का कैश है कि नहीं, कंपनी के बाद कंपनी बहुत ज्यादा लोन तो नहीं लिया हुआ है, तो डेट टू इक्विटी में आप चेक कर लीजिएगा, टोटल लाइबिलिटी टू इक्विटी शेयर। देन अपना पैसा से काम करे तो इस ये अराउंड 1% के नीचे होना चाहिए। देन कंपनी अपना जो पैसा है उसके साथ क्या करे, कैपेक्स के साथ तो नहीं है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड बी ऑल कंसिडरिंग। तो अगर आप जब ओपन कीजिएगा स्क्रीनर का साइट, तो यू विल ओपन लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस, ओके। देन अब इसमें दो चीज़ है, इफ़ यू वांट टू स्क्रीन एनीथिंग, सपोज मैं इसमें आईटीसी लिखता हूँ, मुझे स्क्रीन करना है। तो पहले तो एक बेसिक बना हुआ है, ये आईटीसी है, इसका स्टॉक का ये मार्केट कैप है, पी रेशियो 26 है, आर ओ है। एंड सपोज आई वांट टू नो कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5 ईयर तक क्या है, तो ये 7.95 का सेल्स ग्रोथ आ गया, तो यू हैव टू ऐड व्हाट यू वांट टू नो। मैं देखता हूँ कि कंपनी का सी ए जी आर कितना है, मतलब कंपनी ने सी ए कंपनी का रिटर्न कितना है, जो स्टॉक कर आपने स्टॉक खरीदा है उसका रिटर्न कितना था, 14.2 का एवरी ईयर आईटीसी ने एक रिटर्न दिया है स्टॉक पे। सपोज आप 5 साल पहले स्टॉक खरीदे होते तो प्रॉब्ली यू वुड हैव गेट द सेम काइंड ऑफ रिटर्न। तो इस सो मेनी थिंग, मैं डेट टू इक्विटी देखता हूँ, अगर डेट टू इक्विटी कंपनी का लोन है कहीं, तो आईटीसी का डेट टू इक्विटी जीरो है, कोई लोन नहीं है, डिविडेंड यील्ड 3 पे। तो यहाँ पे कंपनीज के बारे में डिटेल्स भी, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट कंपनी, आप यहाँ से देखो तो आप यू विल गेट ऑल दिस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, कंपनी का जो भी डिटेल्स है, लाइक रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, किस सेगमेंट से, 42% एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस से आता है, एंड अदर से 26% का एग्री बिजनेस से। कंपनी का क्या अभी क्या चल रहा है, किस जोग्राफिकल एरिया में कंपनी का रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कितने कंपनी के, तो ऑल आर डिटेल्स आर हियर अबाउट द कंपनी, वट एवर यू वांट टू नो। कंपनी 1910 की कंपनी है। सपोज हम प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हैं कि अगर हम कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे कि कैसा कंपनी का, प्रमोटर होल्डिंग इज जीरो बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी, तो प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। अगर हम इसे कोल इंडिया से देखते हैं, सपोज इफ आई चेंज द कंपनी टू कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में प्रमोटर 63.1% ऑफ इंडिया के पास है। देन यू हैव पी रेशियो है 6, देन डिविडेंड yield is 6 ये। तो दीज आर द थिंग। देन यू हैव अ टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल चार्ट ये स्टैंडर्ड बना हुआ है 5 ईयर्स का, यू कैन सी। अब यहाँ पे टेक्निकल में नीचे दो लाइन है, 550 डेज मूविंग एवरेज एंड 200, उसको आप क्लिक कर लेना। तो यू कैन एबल टू सी कि अगर एक साल में ये अभी स्टॉक अपना 50 डेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था, तो अभी ये अपनी मूविंग एवरेज से भी नीचे। देन यू हैव अ पी रेशियो, तो स्टॉक का पी, इफ यू फ्रॉम हियर यू टू मेक आउट कि 5 साल में अभी स्टॉक अपना एवरेज, इसका जो एवरेज पी यहाँ पे था 6 पे, ये बहुत ऊपर है। जब जब अपना पी रेशियो के ऊपर जाएगा स्टॉक, उसके बाद एक करेक्शन होगा। तो मेक श्योर कि कोई भी स्टॉक बहुत ऊपर है अपने एवरेज पी से, तो avoid that kind of stock. Then you have all the then you have a news like pros and cons क्या है stocks के बारे में। Then you have all the like उसके साथ जो भी parallel companies हैं इंडिया में, उसका valuation क्या, P ratio का valuation average है, you will get that. Then you will have the quarter report, you can see the quarter report company कैसा कर रहा है quarterly, उसका growth है कि नहीं, you click. Then what are the profit they are making, then you have what are the profit companies are making here, company का क्या profits चल रहा है। you have all the profit, then you have compound sales growth, कंपनी का क्या है, compound profit क्या है, सीएजीआर में कंपनी ने एक साल में कोई रिटर्न दिया नहीं, रिटर्न इक्विटी क्या है, what are the balance sheet, then you have a cash flow statement, then you have ratios, then you have the shareholding pattern कि किसके बारे में से promoter holding by the president of India and all। फिर यहाँ पे जो भी उसके अभी चल रहा है, कॉन कॉल्स, पेपर्स, कंपनी का बैलेंस बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। देन यू कैन एक्सपोर्ट द डेटा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं डेटा, देन यू कैन ओपन द एक्सपोर्ट डेटा एंड यू कैन सी कि इसमें भी बहुत सारा, सपोज यू वांट टू राइट समथिंग इन एक्सेल शीट,
तो यू कैन एक्सपोर्ट द डेटा एंड यू कैन राइट हियर कि व्हाट यू वांट टू नो, यू कैन गो मोर डिटेल्स अबाउट दैट। तो ये जैसे आई ओपन द एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट आप डाउनलोड करो तो ऐसा खुलेगा। देन यू हैव अ क्वार्टर रिपोर्ट की ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, एक्सपेंसेस। अब सपोज यू वांट टू गो एंड यू हैव टू राइट समथिंग, तो अब एक्सेल शीट पे बैलेंस शीट आ गया उस एक्सेल शीट पे, एंड देन यू हैव रिटर्न इक्विटी, देन यू हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन दीज आर द डेटा फ्रॉम वेयर द एक्सेल शीट हैड मेड। तो ये इसका एक्सेल शीट भी डाउनलोड हो गया फॉर योर मोर रेफरेंस। अब मैं स्क्रीनर यूज करता हूँ कि मेरे को अगर कुछ जानना है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स पहले से डाला हुआ है। तो वो डिविडेंड स्क्रीनर्स देखते हैं। तो अगर हम डिविडेंड का खोले तो ये ऑटोमेटिक किसी ने बनाया था, वो डिविडेंड है। अगर हम देखें सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड कौन देता है, कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है इंडस्ट्री में। तो हम इसको अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन वी कैन एबल टू सी कि कोल इंडिया, एंड देन Ujjivan Finance, a small bank, then Castrol India. These are the company given maximum dividend. Then ICICI Securities, then Bank of Baroda, 3.4% dividend. So suppose you want to know कि भाई हमको स्क्रीन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट सपोज मैं एक क्लियर बताता हूँ कि फर्स्ट यू शुड गो फॉर 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी का क्या है। मैं मानता हूँ 10% में कौन कंपनी ग्रो कर रहा है। देन यू हैव टू राइट एड, देन यू हैव टू राइट प्रॉफिट ग्रोथ। अब प्रॉफिट ग्रोथ किसका है, तो एंड प्रॉफिट ग्रोथ 10% के ऊपर किसका है वो आ जाएगा। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी का जो पैसा लगा है, उसमें कंपनी 5 साल में एटलीस्ट 15% कमा रहा है कि नहीं अपना पैसे से, तो 15 लिख दिए। एंड और हम देखेंगे कि लोन तो नहीं है कंपनी के पास, तो हम डेट टू इक्विटी, तो वॉट एवर यू विल राइट विल कम है, तो डेट टू इक्विटी आ जाएगा। तो देन मैं इसको करता हूँ बिलो 1। एंड अगर हमको जानना मार्केट कैप, हम चाहते हैं कि भाई जो भी कंपनी 10,000 करोड़ के ऊपर हो उसी का लिस्ट है। देन यू हैव टू रन इट एंड इट्स ऑल द लिस्ट हैव कम। अब ये लिस्ट है, यू एबल टू IRCTC, ये रेट है, डिविडेंड यील्ड क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है। अब दीज आर द कंपनी। अब इस कंपनी में यू हैव इन्फोसिस, ओके। तो आपका जो नीचे का था कि नीचे में ये सब कंपनी जो 10% के हिसाब से उसका मुनाफा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, रिटर्न इक्विटी भी अच्छा है, डेट लोन भी नहीं है कंपनी का, मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये सब कंपनी, सपोज यू कैन कॉल दिस कंपनी आर गुड कंपनी। लाइक अब इस कंपनी में आपको चूज करना है। सपोज अगर चूज इन्फोसिस, अब इन्फोसिस का कुल 8 लाख करोड़ की कंपनी है। द कंपनी इज ग्रोइंग एज व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड। अब वैल्यूएशन पार्ट में अगर हम इसको देखें तो पी रेशियो का आप एवरेज देखिए यहाँ पे। एक तो पी रेशियो उस पे जाइए, देखिए पी रेशियो 5 साल में इसका एवरेज था 27, और अभी 30 पे, एंड देन इज गो टू 37। तो पी रेशियो अभी थोड़ा ज्यादा है। अगर 10 ईयर्स का पी रेशियो देखें तो इट लाइक यहाँ पे भी अब अपना ये जो एवरेज से अगर इंटरसेक्ट करता है, सपोज यहाँ पे अप्रैल 2023 पे हम देखते हैं, अप्रैल 2023 पे अगर लुक आउट कि, तो अप्रैल में फिर से इसका दाम गिरा था, तो पी करेक्ट हुआ था, यहाँ पे पी भी गिरता है। तो जब जब पी अगर 5 साल में अगर ये बॉटम पी, अगर इफ यू हैव बॉट दिस स्टॉक एट अप्रैल 2024, तो इसका क्या दाम था अप्रैल 2024 का स्टॉक था 1400 रुपीज का, आज है अराउंड ये स्टॉक का दाम है 2,000 रुपया। तो पी जब कम था देन यू हैव टू बाय, एंड ऑलवेज लुक फॉर समथिंग लाइक ये एवरेज पी के नीचे ही इन्वेस्ट करिएगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट द व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, की जो आपका स्क्रीनर और एक्सपेक्टेड कि ऐसा स्क्रीनर मेरे को चाहिए। अब इस स्क्रीनर से डेफिनेटली यू कैन able to do all your research and all out of that. So this is one of the screener। सपोज मुझे जानना है कि मैं 1,000 करोड़ की ऐसा कौन कंपनी है, तो if I write 1,000 करोड़, तो ये कंपनीज आ गया। अगर आपको मार्केट वैल्यूएशन से कम चलना है, तो ये सबसे ज्यादा इन्फोसिस है, सन फार्मा, और उस सबसे कम ये सब कंपनीज हैं, क्वालिटी फार्मा, एंड देन तो अराउंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड, व्हाट यू वांट। तो वो ये स्क्रीनर ने बता दिया कि 5 साल का 5 ईयर्स ग्रोथ, देन लोन भी नहीं है, कंपनी है। अब इस अब इस पे लाइक यू कैन डू ऑल योर रिसर्च, ओके, एंड देन, और अगर आपको अपने से भी किया, और अब आपको जानना है कि जो स्क्रीनर्स यहाँ बने हुए हैं, लाइक वैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे डिविडेंड का था, देन यू हैव बुल, कि जो जो अभी कंपनी का स्टॉक का दाम बढ़ रहा है उसका ये सब स्क्रीनर किसी ने बनाया है। तो यू कैन सी दिस स्क्रीनर ऑल्सो। देन डेट रिडक्शन, जो लोन कम किया है किसी कंपनी, उसका स्क्रीनर है। FI, जो जो स्टॉक्स अभी खरीद रही है, तो जैसे दीज आर द स्क्रीनर्स फॉर FI। तो यू इवन सी द स्क्रीनर लाइक चेंज इन 1% से चेंज टू 5% में जो भी चेंजेस, उसका ये स्क्रीनर है। तो इन इन दिस वे आई शो यू द एक्सेल शीट भी डाउनलोड होता है,
स्क्रीनर भी डाउनलोड होता है. एंड देन अ गुड स्क्रीनर, आई जस्ट शो यू दिस इज अ गुड स्क्रीनर. लाइक सपोज यू कैन सी सेल्स ग्रोथ 10% है, 10 years का प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ इज 10%. And then return equity is that market cap, return average capital employed 15 is a good screener. You will get all the good companies out in screener. जो screener I just shared with you कि आपको screener again I'm just sharing you have to make your own screener and you can save the screener. Okay, तो मैं sales growth अगर मैं अराउंड मैं इसको मानता हूँ कि सेल्स ग्रोथ 15% है सपोज किसका है. एंड देन प्रॉफिट, बिकॉज सेल्स से सिर्फ नहीं होगा ना, प्रॉफिट भी ग्रो करना चाहिए. तो 15 मैं इसको मानता हूँ. एंड अगर मैं इतना ही देखूँ और रिटर्न ऑन इक्विटी 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 का रिटर्न 15% है, मैं लोन पे नहीं देख रहा हूँ. तो अभी दीज आर द कंपनीज लाइक नेस्ले. तो नेस्ले को हम क्लिक करते हैं, हमको चलो नेस्ले को रिसर्च करना, तो नेस्ले का बैलेंस शीट को देखते हैं. तो स्टॉक तो क्योंकि अभी सब करेक्ट हुआ है, एंड इफ यू वांट टू नो द वैल्यूएशन एज सेड, अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड है इन 5 years. तो इट इज अ गुड बाइंग सिग्नल. तो थोड़ा सा वैल्यूएशन को देखते हुए स्टॉक अप ट्रेंड पे जाएगा, अपना डीएमए 50 और 200 डीएमए को इंटरसेक्ट करके ऊपर जाएगा, देन इज द राइट टाइम फॉर एनीबॉडी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक. rather than you have a P ratios of 60, वो 66 पे, तो P थोड़ा अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ज़्यादा है. वेयर यहाँ पे ऑल दी यू हैव अ डिटेल्स ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है. एंड देन यू हैव कंपाउंड सेल, 10 years में 10% का ग्रोथ है, प्रॉफिट 13% है, स्टॉक ने 12% का रिटर्न दिया है. एंड 10 years में इक्विटी 68%, एंड देन यू हैव एवरीथिंग. So these are the screener you can always use, okay, for your investment purpose, and definitely this screener going to help you in your investment journey. So द स्क्रीनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सिर्फ ये मत देखना कि मैं किसी को स्टॉक को ही किसी ने बताया कि ये खरीदना है, एंड यू गो यू ओपन द स्क्रीनर, राइट अबाउट द स्टॉक, गो थ्रू द बैलेंस शीट, डू योर होमवर्क बिफोर यू बाय एनीथिंग, बिकॉज व्हेन यू आर गोना बाय यू शुड बी नोइंग कि मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूँ, ये कंपनी ये काम करती है, इसका ये जोग्राफिकल पार्ट है, इसका प्रोडक्ट ये है, मार्जिन स्टेबल है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है. तो एक बेसिक स्क्रीनर में होना चाहिए कि आपका 10% का प्रॉफिट ग्रोथ, 10% का सेल्स ग्रोथ, देन रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 12% अबव होना चाहिए, लोन 1 होना चाहिए, डेट टू इक्विटी 1 से नीचे होना चाहिए. दीज आर द वेरी बेसिक. और इस तरीके के स्क्रीनर में यू गो एंड यू इफ यू बाय 20 स्टॉक्स, ओके, आई मेक श्योर 15 स्टॉक परफॉर्म करेंगे, यू आर गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट. तो बहुत ज़्यादा स्क्रीनर्स को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने से अच्छा है कि एक बेसिक लेके चले कि हम कंपनी मुनाफा कमा रहा है, वो मुझे देखना है स्क्रीनर्स के थ्रू, टू फाइंड आउट कि विच इज द कंपनी अंडर वैल्यू, विच कंपनी इज मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, एंड वी कैन इन्वेस्ट इन दैट मनी. So thank you everybody. I just share about the screener how I use, and I hope it will help you in your investment journey. Thank you. Do subscribe my channel. Thank you so much.